रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए। नैब ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है, अगर एलैबोरेट किया जाए तो क्या मतलब निकलता है इन बातों का? देखिए, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें सभी लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, उसके केस मैरिट्स हैं, उससे वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसको वर्ड था प्रेजुडिस ना हो। तो नैब तासुब ने ना हो। अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी और अपनी सारी में रेफरेंस बनाया था और सारा मटेरियल इकट्ठा किया था। केस तो उस पे चल रहा है, इसका सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इतना खास इफेक्ट नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अबू सर, हम आपको सुन रहे हैं। थोड़ी डिस्टॉर्शन है, वॉइस ड्रॉप है, लेकिन आपकी बात समझ आ रही है। तो आपके ख्याल में अपीलें बहाल होने के बाद अगली मंजिल क्या है? ट्रायल कंटिन्यू, रीट्रायल क्या होगा? जी, मैं थोड़ा सा अपीलों पे बात करूं। इसको आपको कानून समझना है। जब कोई इंसान या पिटिशनर जिसको हम कहते हैं या एपेलेंट होता है, वो किसी केस में पेश नहीं होता, तो उसको 2-3 मौके दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी पेश ना हो तो उसका केस हम डीएनपी हो गया है, यह है डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, आपके ना आने की वजह से डिसमिस हो गया है। फिर जब आप वापस आते हैं तो आप उसको अलग करने के लिए रेस्टोरेशन की दरख्वास्त देते हैं, जो इस केस में दी गई, बहाली की, स्टोर हाँ। करें। हाँ। उसके लिए सब वो आपकी दरख्वास्त अलाउ हुई है, लेकिन उसके लिए आपको एक सफिशिएंट और जस्ट कॉज शो कराना होता है कि एब्सेंस क्यों थी। अब यहाँ पे इन्होंने रीजन ये लिया, आर्गुमेंट ये लिया कि मेरी एब्सेंस इस वजह से थी कि मेडिकल मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं वापस आ सकता। लेकिन हमने देखा इसमें, इसी मेडिकल कंडीशन में जो उनकी काफी खराब थी, जो उन्होंने कोर्ट में कहा, वो आपको अक्सर औकात ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे लुई विटॉन के स्टोर पे भी जाते हुए नजर आए, बर्तानिया से बाहर ट्रेवल करते हुए नजर भी आए, आपको वो स्विट्जरलैंड जाते हुए भी नजर आए। और उसके अलावा भी इसी ही कंडीशन में कंडीशन जो बहुत खराब थी, जिसमें वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे पाकिस्तान, लेकिन वो पूरी दुनिया घूमते रहे और ऑक्सफोर्ड भी जाते, वहां पे कश्ती में बैठ के उन्होंने सैर भी की, आपने वो भी देख लिया होगा। तो मेरे ख्याल से शायद को इन चीजों का नैब ने नहीं बताया, हालांकि हर इंसान को पता है इस मुल्क में, तो ये कोई जस्ट या सफिशिएंट कॉज नहीं है आपका ना मौजूद होने का। इन चीजों को मेरे ख्याल से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह फिर कल को कोई भी शख्स जो हो इस तरह 4 साल बाद आके अपनी अपील दोबारा रिस्टोर करवा सकता है, कोई उसके पास रीजन नहीं होगा, क्योंकि कानून कहता है जस्ट एंड सम कॉज दिखाना है आपने आपका कि आप क्यों एब्सेंट थे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी सर्जरी हो गई, मैं 3 महीने बेड से उठ ही रहा था, ये एक सफिशिएंट कॉज। ये कोई कॉज नहीं है कि मैं एक साइड पे को मेरे मेडिकल कंडीशन, फैक्चुअल आप देखें तो वो ऐसी नहीं थी, ऐसी कंडीशन कोई। ठीक है। सो मेरी नजर में ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है जिसको हम फॉलो करते हैं फ्यूचर में। आपके ख्याल में कल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है? 2 दर्जन से ज्यादा शिकायत तो है ज़ेरे इल्तवा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ये तासुर आता है कि तकसीम है, वो तकसीम बढ़ेगी या हम महंगी की तरफ जाएंगे? मुझे नहीं पता कौन सा केस टेकअप होगा, कंप्लेंट होती है, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, एक तो मेरे ख्याल से होती नहीं है, अगर होती भी हैं तो वो पब्लिकली इतनी शेयर नहीं होती। लेकिन बिल्कुल देखें, एक कभी भी पावर जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल शौकत अजीज एग्जिस्ट करनी सिद्दीकी चाहिए। साहब के हवाले से तो शेयर हुआ था उसका कंटेंट, लेकिन अब आप क्या समझ रहे हैं? काजी फायजी साहब का मूड क्या है? जी जी, वो रिमूवल की तरफ केस चला गया था, तो इसी वजह से वो प्रोसीडिंग्स फिर शेयर भी हो गई थी, सबको पता भी लग गई थी, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के थ्रू बहुत कम हुआ है, 1 या 2 इंस्टेंसेस हैं जिसमें किसी सुपीरियर कोर्ट के जज को रिमूव किया गया है। इसी वजह से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के बारे में कहा जाता है कि ये एक फाल इदारा नहीं है, क्योंकि देखें, जज कोई भी गलती करे या कोई भी मिसकॉन्डक्ट का मर्तकब हो, तो आपके पास कोई फॉर्म नहीं है उनको रिमूव करने का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अलावा। तो अच्छी बात है अगर वो काम करे, मेरिट पे काम करे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे,
और आपको वो काम होते हुए नजर आए और उसमें आपको वेंजेंस नजर ना आए या पर्सनल प्रेफरेंसेस नजर ना आए, जो भी हो मेरिट पे हो। और अगर किसी जज के खिलाफ जिस तरह आपको याद होगा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जब रेफरेंस चला था, उनको उसको लगे कि ये प्रोसीजर सही नहीं अडॉप्ट किया जा रहा, तो उनके पास रेमेडी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल कर सकते हैं और उसको सेट असाइड भी कोर्ट कर देती है अगर उनको लगे कि रेफरेंस में आपको जो उन्होंने शो कॉज इशू किया है वो प्रॉपरली नहीं हुआ। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में भी हुआ है, उसके अलावा आपके काजी फायद ईसा साहब के केस में भी हुआ है। लेकिन खैर ये देखें स्पेसिफिक केसेस को पॉइंट किए बगैर जरूर आपके पास फोरम होना चाहिए जहां पे मिसकॉन्डक्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और उस पर अगर कोई पेनल्टीज है, रिमूवल है, जो भी है वो इम्पोज भी की जानी चाहिए। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली आपसे जाने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है उसकी जो डिटेल्स हैं वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं उनके लिए? देखें उसमें मैंने अभी तक एलिगेशंस जो मुझे सामने रिकॉर्ड पे नजर आई हैं, एक तो ये थी कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने काफी महंगी खरीदी हैं, जो एलिगेशन ये थी। लेकिन उसमें जो वो ये देखना पड़ेगा, अगर उनसे पूछा जब जाएगा अगर ही कैन जस्टिफाई दैट विद हिज टैक्स रिटर्न्स और उनके पास जो मनी ट्रेल है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तो केस की डिटेल्स देख के पता लग जाएगा। यहाँ पे वो लाहौर हाई कोर्ट में रहे हैं, ही एंजॉयज अ वेरी गुड रेपुटेशन, मैंने जो प्रैक्टिस की है सारा देखा है। इस वजह से ये देखें, ये रेफरेंसेस फाइल भी तब हुए हैं अगर आप देखें जब सुप्रीम कोर्ट जो थी वो एक्टिव थी काफी ज्यादा उमर ता बंदयाल साहब के टाइम पे, और उसमें जिन लोगों ने फाइल भी किए हैं जिन्होंने उसको ज्यादा उछाला भी है, तो वो उनके आप कह सकते हैं कि एक मुखालिफ ग्रुप की तरफ से जो आपकी पॉलिटिकल क्लास है, जो उनको लगता है कि उनके मुखालिफ ग्रुप के उनकी तरफ से था। सो ये एक पॉलिटिकल मैटर है, एक पोलिटिसाइज इशू है, बदनाम करने के लिए किया है। ये अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो जाए तो आई थिंक वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये फॉरम मैं नहीं हूँ, फॉरम इज द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन ये साथ मैं कह दूं, जो भी हो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उस पर मेरिट नजर आना चाहिए। इसमें आपको बायस या इसमें आपको पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स की चीजें, क्योंकि हमारे मुल्क में ये एग्जाम्पल सेट हो जाती है कि इसमें लाइक्स डिसलाइक्स काफी ओवरशैडो कर जाते हैं मेरिट को, तो वो जरूर उसका ख्याल रखना चाहिए। ये ना अबू ज़र के ख्वाजा से भी कहते हैं कि अदलिया का एहतसाब नहीं हुआ आज तक, तो यानी एक ऐसा फोरम है जिसपे जजेस का एहतसाब हो सकता है, तो इस पे अगर बात आगे बढ़े तो शायद सियासतदानों के शिकवे दूर हो सके। बाकी हर चीज ही पोलिटिसाइज इस माहौल में, जब पोलराइजेशन इस कदर ज्यादा है। एहतसाब तो देखें काफी नहीं हुआ इस मुल्क में। सिर्फ अदलिया को पॉइंट आउट करने की मेरे ख्याल से जरा इजी टारगेट होता है, बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर आप इस बात पे एहतसाब करेंगे उन्होंने फैसले गलत दिए हैं, तो फैसले गलत या ठीक देने पे तो कोई एहतसाब नहीं होता। नहीं तो जज काम करना भी छोड़ देगा, क्योंकि फैसला गलत है, ठीक है, ये तो जजेस के बाद अला मियां कोई पता है। ठीक है, इस वजह से कल 11:30 बजे फिर हम इंतजार करेंगे। लेकिन आपने कहा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पब्लिक नहीं की जाती, तो क्या पता इसको भी लाइव ब्रॉडकास्ट करने का फैसला कर लिया जाए। कैसा रहेगा वैसे ये आइडिया? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट ही करनी चाहिए, उसका यूट्यूब चैनल बना देना चाहिए, जिसने देखना है देखे। अब देखिए, आपने एक केस लाइव कर दिया, वो मेरी नज़र में तो आम आवाम के लिए इतना रेलेवेंट भी नहीं था जितने बाकी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे इलेक्शन का मैटर है, मिलिट्री कोर्ट्स का केस था, और भी बहुत सारे केसेस वो हम नहीं देख पा रहे। तो मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, लाइव प्रोसीडिंग्स आप दें, जिसने देखना जाके